जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बददुआ। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा, जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। खुद का दुख और दूसरों का सुख, ये दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि सफलता खुद चलकर आपके पास आए। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे हासिल कर सकते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचे और रोज जीतने के लिए प्रयास करें। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना निकले। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। अच्छा वक्त कभी नहीं आता, वक्त को अच्छा बनाना पड़ता है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। बात अच्छी लगी तो कमेंट में लिखे राधे राधे। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है। झुककर सलाम करती है ये दुनिया, पहले बस औकात बनानी पड़ती है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, इस समय मैं सबसे बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ सही नहीं कर पाया। इस समय मुझे आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी सहायता अवश्य करें। आपका अपना दोस्त राइटर श्रवण। जय श्री कृष्णा। मैंने सुना है एकता में बहुत बल होता है, तो प्लीज आप अपनी इच्छानुसार जीतना हो सके मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी गलती माने बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता।
और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। बोलो जय श्री कृष्णा। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनके, पर काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। इस दुनिया में लड़की का पिता ही ऐसा होता है जो अपनी फूल जैसी बेटी को भी देता है और अपनी सारी धन संपत्ति को भी लुटा देता है। फिर भी न जाने क्यों लड़के के पिता के सामने अपना सर झुका देता है। लड़का का पिता कितना भी सुनाता है और सर झुकाकर सुनता है ताकि मेरी बेटी खुश रहे। इनके घर में जाकर मेरी बेटी को इज्जत सम्मान मिले। अपनी बेटी की इज्जत सम्मान के लिए एक पिता अपना पगड़ी तक गिरा देता है। एक पिता जैसा कोई नहीं दर्द बर्दाश्त कर सकता है। मेरे यार ये दहेज मांगने वाले मुंह खोलकर मांग लेते हैं। ये नहीं समझते कि उनको फूल जैसी बेटी दे रहा है जिसको किसी को टच करने नहीं देता था, 2 बातें सुनने नहीं देता था। उनको दहेज मांगना शर्म आनी चाहिए। एक पिता के लिए लायक तो कर दो मेरे यार। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तब हमारे साथ खड़ा हो सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरत न पालें, जो मिला है उसे संभालें। बात अच्छी लगी तो कमेंट में लिखे राधे राधे। जब एक पति अपनी पत्नी का साथ नहीं देता तो उसके परिवार का हर छोटा बड़ा सदस्य उसकी पत्नी को दबाने की कोशिश करता है, और पति के साथ के बिना पत्नी सिर्फ घर की नौकरानी बनकर रह जाती है, क्योंकि ना तो उसका पति उसके हक की बात करता है और ना ही उसे करने देता है। फिर वो धीरे धीरे टूट जाती है, और फिर ना वो अपना ख्याल रख पाती है और ना ही अपने बच्चों का। भगवान कृष्ण कहते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की ये दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। गलत लोग हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। बात अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट में लिखे राधे राधे। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगति का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके।
वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।